ओम शांति। आज बाबा की 28 अप्रैल 2021 की वाणी है। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी। बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। प्रश्न, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने? देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? उत्तर है, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वह भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सत धर्म की पहचान देते, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी। बाप का सत्य परिचय देना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य तेरे दामन में। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको? मुखड़ा देख ले प्राणी, ये किसने कहा और किसके लिए कहा? बाप ने कहा बच्चों को, जिन बच्चों को पतित से पावन बना रही है। बच्चे जान रहे हैं, हम भारतवासी जो देवी देवता थे, वह अब 84 जन्मों का चक्र लगाए सतो प्रधान से पास कर अब सतो रजो तमो और अब तमो प्रधान बन गए। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो। क्या पूछो अपने दिल से? कहाँ तक हम पुण्य आत्मा बने हैं? ये बात अपने दिल से पूछो। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे, जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाती थी, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते हैं। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। वो गुण नहीं रहे हैं, वो कलाएं नहीं रही, इसलिए स्वयं को देवता नहीं कहते। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। उनकी भी डिनायस्टी थी और भारत बहुत धनवान था, बस सतयुग था। देवताओं की डिनायस्टी थी, भारत पवित्र था, उसको सतयुगी दुनिया कहा जाता है। फिर आए त्रेता में, तब भी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य व राम सीता का राज्य, वह भी डिनायस्टी चली। जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड ऐसे चलता है, वैसे भारत में भी ऐसे था। कैसे?
सत्युग के 8 जन्म, तो वो गद्दी लक्ष्मी नारायण के नाम से चलेगी, सूर्यवंशी नाम से चलेगी। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 गद्दी चलती। 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु उन्होंने यह राज्य कब और कैसे पाया, यह कोई नहीं जानते। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। यह भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। रचता है बाप तो जरूर सतयुगी नई दुनिया का रचता ठहरा। बाप कहते हैं बच्चे आज से, बाप कहते हैं बच्चे तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। स्मृति मर्ज करो कि आज से मैं 5000 वर्ष पहले सतयुग में देव और देवी के रूप में थी, श्रृंगारी हुई मूर्त थी, ये तन शुद्ध पवित्र था, आत्मा 24 कैरेट सोना थी, दैवी गुणों से दैवी कलाओं से श्रृंगारी हुई थी, सिर पर डबल सिर ताज था, अलंकारों से सजी हुई मैं आत्मा थी। इमर्ज करे कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे, यह भारत स्वर्ग था, फिर नर्क में आए हैं। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती, वह तो अधूरी सिर्फ पिछड़ी की हिस्ट्री को जानते हैं। लेकिन 2500 साल पहले क्या था उनको थोड़ी पता है, इसलिए अधूरी हिस्ट्री, क्योंकि भारत पहले स्वर्ग था, ये हिस्ट्री किसी को भी पता नहीं। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते गए हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। जाने भी कोई कैसे, बाप तुमको ही बैठ समझाते हैं। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए कृष्ण जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं है कि शिव जयंती कब हुई है। और धर्म वाले तो झट बताएंगे बुद्ध जयंती, क्राइस्ट जयंती कब हुई। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि शिव कब आते हैं। शिव भारत में आया, आकर क्या किया, कोई नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप, आत्मा है अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यह 84 का चक्र है। शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म का गपोड़ा लगा दिया है। बाप आकर राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि यह है ही माया का राज्य। पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारसपुरी था। सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। बाप बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी
यह नहीं जानते कि हमसे पहले पहले देवी देवता थे, अभी पतित कंगाल इरिलीजियस बन गए हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं। यह भी ड्रामानुसार होना है, तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए। ऊंचते ऊंच सर्वात्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं, फिर है सूक्ष्म वतन, यह है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं, इन तीन देवताओं की निवास था, इसलिए सूक्ष्म वतन में ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी भी कहते हैं। उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। यह तीन तबके हैं, तीन तबके, तीन फ्लोर, मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, फिर यह स्थूल वतन। गॉड इज वन, उनकी रचना भी एक है जो चक्र फिरता रहता है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में आना पड़े। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते, न कोई शास्त्र में। 84 जन्मों का पार्ट तुम बच्चे ही बजाते हो। बाप तो इस चक्र में नहीं आते हैं, बच्चे ही पतित से पावन बन जाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं, बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। एक को ही सब पुकारते। रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े हैं, उनको आकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले जाओ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बनते हैं। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होता है। वाम मार्ग अर्थात भिखारी बनने से पतित मार्ग शुरू होता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है जब देवता ये वाम मार्ग में आते हैं, अर्थात भिखारी बनते हैं द्वापर युग से, तो भक्ति भी द्वापर से शुरू होती है। वेद, शास्त्र, उपनिषद, इन सब की शुरुआत द्वापर से हुई। तो भक्ति भी शुरू हुई, शास्त्र भी शुरू हुए, सब कुछ भक्ति द्वापर युग से शुरू हुई, क्योंकि त्रेता तक तो हम देवता थे, फिर विस्मृति हो गई कि हम खुद ही देवता थे, इसलिए हम ही पूज्य से पुजारी बन गए और सबसे पहले शिव की भक्ति शुरू की। फिर धीरे धीरे करते अनेक देवी और देवताओं की भक्ति शुरू की। तो रावण राज्य की शुरुआत भी द्वापर से हुई है, इसलिए बाबा कहता है भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिससे आधा कल्प 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, फिर रावण राज्य होता है, गिरने लग पड़ते हैं। तुम दैवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए हो। इसको हेल भी कहते हैं, आसुरी राज्य को नर्क भी कहते हैं। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर आ गए हैं, हेल में आकर पड़े हो। वह था सुख धाम, यह है दुख धाम। 100% इंसॉल्वेंट, अभी आत्मा 100% इंसॉल्वेंट बन गई है। इंसॉल्वेंट अर्थात अपवित्र।
84 जन्मों का चक्र लगाते वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। यह है सारा तुम भारतवासियों का चक्र। और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। जो देवी देवता धर्म की आत्माएं है और सतयुग की शुरू से आती है, वही आत्माएं 84 जन्म लेती है। फिर जैसे जैसे सब अपना पार्ट बजाने नीचे आएंगे, उस अनुसार उनके जन्म होंगे। वह सतयुग में होते ही नहीं, सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, अभी फिर तुम आकर ब्राह्मण वंशी बने हो, देवता वंशी बनने के लिए। संगम युग पर हम ब्राह्मण वंशी बनते हैं और ब्राह्मण वंशी बनकर ऐसी नॉलेज लेते हैं जो हम फिर से देवता वंशी, सूर्यवंशी बन जाते हैं। यह है भारत के वर्णन। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाबा से वर्षा, शिव बाबा से वर्षा ब्राह्मण बने बिगर नहीं मिलेगा, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा के मुख कमल से हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। इसलिए मुझे वर्षा भी ब्रह्मा थ्रू मिलेगा। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं 5000 वर्ष पहले माफिक। कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतित बनते हो। सुख धाम में जाकर फिर दुख धाम में आते हो। फिर शांति धाम में जाना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। पहले सुख धाम अर्थात सतयुग में जाएंगे, फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते अभी दुख धाम में। फिर संगम पर जब बाबा आते हैं तो फिर से हमारी चढ़ती कला, फिर प्योर बन करके परम धाम शांति धाम जाते, और उसके बाद में हम फिर से नई दुनिया में आते हैं। चक्र लगाओ सृष्टि का। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में सितारा चमकता है, छोटी सी बिंदी, जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार तो बहुत बड़ा है। सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। हम यहाँ से देखते हैं तो छोटा, बाकी बाबा कहता है स्टार बड़ा है। तो आत्मा तो इससे भी सूक्ष्म है। यह सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है कि आत्मा स्टार मिसाल है। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसाल है, बिंदी चमकता। उनको सुप्रीम कहा जाता है वो भी बिंदी, लेकिन सुप्रीम है। उनकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। इसलिए बाप की महिमा क्या है? शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर,
शक्तियों का सागर, दुख हरता सुख करता, पतित पावन, कांटे से फूल बनाने वाला, पत्थर से पारस बनाने वाला, बंदर से मंदिर लायक बनाने वाला, भाग्य विधाता, दिव्य चक्षुदाता, कितनी सारी बाप की महिमा है। तो सारा दिन बाप की महिमा करते जाइए, बाबा के गुण गाते जाइए, तो भी आत्मा खुशी का अनुभव करे। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आरा, पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने नाम को जानो, आज योग के द्वारा बोलना, पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर मानो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु की तोड़ेगा ये माया मोह तेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। तो उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता, उनकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का बीज, चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है ना नॉलेज, और हम नॉलेज लेकर के धारण कर रहे हैं। आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नोधा हुआ है। जरा सोचे तो सही, बिंदी, एक डॉट, एक
और उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। सो भी अविनाशी 84 जन्मों का चक्र लगाते आए हो, इसकी एंड हो नहीं सकती। देवता थे, दैत्य बने, फिर सो देवता बनना है। यह चक्र चलता आया है। बाकी तो सब है बाई प्लॉट। इस्लामी, बौद्धी आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि उस धर्मों की स्थापना ही द्वापर युग में होती है। सतयुग में तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, और उस धर्म की जो आत्माएं है वही उस दुनिया में होती है। बाकी फिर और धर्म जब जब स्थापन होते हैं तो उस धर्म की आत्माएं धीरे धीरे फिर इस सृष्टि पर आती है, पार्ट बजाती है, धर्म को स्वीकार करती है और धर्म की वृद्धि करती है। यही सतयुग भारत में राइटियस सॉल्वेंट था। फिर 84 जन्म ले विशियस बने हैं। यह विशियस वर्ल्ड है। 5000 वर्ष पहले प्योरिटी थी, पीस भी थी, प्रॉस्पर्टी भी थी। सुख, शांति और समृद्धि तीनों ही थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं। आई स्मृति, याद आई, उसको हमारी मेमोरी में ले आए कि मैं ऐसी दुनिया की मालिक बनती हूँ, पहले थी और अभी फिर से बन रही हूँ, जहां पीस, प्योरिटी और प्रॉस्पर्टी मुख्य है। प्योरिटी, इसलिए कहते हैं विशियस को विशलेस बनाने आओ। दीदी फरीथी बोलो तो जरा। प्योरिटी मना पवित्रता, पीस मना शांति और प्रॉस्पर्टी मना समृद्धि। तो हम आत्माएं ऐसी दुनिया के मालिक बनते हैं जहां प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पर्टी माना सुख, शांति और समृद्धि है। तो अपनी वो स्मृति को इमर्ज करो कि मैं आत्मा ऐसी दुनिया की मालिक बन रही हूँ जहां सुख, शांति और समृद्धि है। जो यहाँ न सुख है, न शांति है, न समृद्धि है। संगम पर बाबा आकर के हम बच्चों को फिर से ऐसी दुनिया में जाने का ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहता है जहां जाना है उन स्मृतियों को हमें इमर्ज करना है। पहले हम जाएंगे शांति धाम, उसके बाद में जाएंगे सुख धाम अर्थात सत्युग वैकुंठ। तो मुझे जाना है पहले शांति धाम, तो मैं पहले घर की स्मृति लाऊं, घर की स्मृति को इमर्ज करूं, और उसके साथ साथ फिर मैं नई दुनिया की स्मृति को भी इमर्ज करूं। तो जहां जाना है, जो मेरा डेस्टिनेशन है, वो सारा दिन मेरी बुद्धि में रहना चाहिए। जैसे 1 महीने के बाद मुझे कहीं जाना है, कोई स्थान पर जाना है, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 1 महीना, हम मन से 1 महीने पहले से तैयारी करते हैं जाने के लिए कि मुझे इस तारीख को इतने बजे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो नहीं होता है तो खरीदारी करते हैं, और अगर है तो हम वो सारा सामान इकट्ठा करते जाते हैं। चलते फिरते सब कुछ करते मेरी बुद्धि में क्या चल रहा है, मुझे 1 महीने के बाद इस स्थान पर जाना है, मुझे 1 महीने के बाद इस स्थान पर जाना है, मुझे वहां जाना है तो ये चीजें लेकर के जाना है। तो ऐसे ही मैं आत्मा भी
अब बाबा आया है, बाबा ने मुझे कह दिया है बच्चे अब घर चलना है, तो घर चलना है, मुझे घर जाना है, तो मैंने अभी कौन कौन सी तैयारी की है, मुझे वहां क्या लेके जाना है। मुझ आत्मा को घर जाना है, मुझ आत्मा को परमधाम जाना है, मैंने क्या तैयारी की है, मैं वहां क्या लेकर के जाने वाली, मेरे लिए वहां क्या जरूरी है जो मुझे ले जाना है। फिर आओ नई दुनिया में, तो नई दुनिया में जाना है, नई दुनिया कैसी हो, वहां क्या होगा, वहां मैं आत्मा क्या लेके जाऊं, कौन सा श्रृंगार मुझे साथ लेकर के जाना है, वहां मैं किस तरह से पहुंचूंगी, मेरा ट्रांसपोर्टेशन किस तरह का होगा। तो हम अपने आप को ये स्मृति दिलाए कि ये आत्मा तुझे अब घर जाना है, तो घर जाने के लिए तूने कौन सी तैयारी की है। तुम आत्मा घर कैसे जाएगी, क्या लेकर के जाएगी, ये आत्मा तूने तैयारी की है। चलो अभी से तैयारी शुरू कर। तो मैं अपने को पूछूं, जैसे स्थूल स्थान पर जाने के लिए मैं तैयारी करती हूँ, मेंटली मैं अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ, ऐसे ही मैं आत्मा घर जाने के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करूं। बाबा बहुत बार मुरली में कहता है बच्चे तुम्हारा लंगर उठ चुका है, तो सच में मुझ आत्मा का लंगर उठ चुका है। मना बुद्धि यहाँ रहते भी यहाँ से